हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में जो हम चैप्टर पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि किस प्रकार से हम बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज है वो बहुत सारे जो एरियाज होते हैं आपके उनमें हम कर सकते हैं, ठीक ना। तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है जीन थेरेपी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम किस प्रकार से जीन थेरेपी में कर सकते हैं, ठीक ना। अब बेसिकली आपको ये पता है कि भाई जीन क्या होता है। जीन जो है आपका एक डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है ना, एक सेगमेंट है, एक प्रकार का क्या है ये आपका एक पार्ट है डीएनए का, ठीक है ना। एक ऐसा पार्ट है जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस करने में क्या करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है ना। अब जो है ये जीन जो है बेटा, कभी कभी ये जीन जो होते हैं ये बड़े क्या होते हैं, फॉल्टी जीन होते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप ये लगाइए कि आपके पास कोई क्या है, एक सेल है, क्या ये सेल है, और इस सेल के अंदर कोई क्या है आपका नॉन फंक्शनल जीन है। क्या आपका नॉन फंक्शनल यहां पे क्या है, एक जीन है। अब ये जो नॉन फंक्शनल जीन यहां पे इस सेल के अंदर है, यानी कि अब ये सेल के पास नॉन फंक्शनल जीन होने के कारण ये अच्छे ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा, ठीक ना। इसको बेसिकली प्रोटीन ए सिंथेसिस करना था, लेकिन इसके पास नॉन फंक्शनल जीन होने के कारण ये अब प्रोटीन नंबर ए को क्या नहीं कर रहा है, सीक्रेट नहीं कर पा रहा है, ठीक ना, या ये अमीनो एसिड को सीक्रेट नहीं कर पा रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो सेल जिस चीज को करने के लिए बनाई गई थी, जो सेल जो वर्क करना चाहती थी उस वर्क को क्या नहीं कर पाएगी, कंप्लीटली नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो बहुत सारी जो डिजीजें होती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जो हीमोफीलिया डिजीज है, ठीक है ना, एक जेनेटिकल डिजीज है, एक इनबॉर्न डिजीज है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। यानी कि क्या है, हीमोफीलिया में फॉल्टी जीन है, ठीक है, या कोई अगर मान लीजिए कोई ऐसी कोई भयानक डिजीज है, यानी कि उसमें क्या है, कोई ऐसा जीन जो आ चुका है सेल के अंदर जो जिसके कारण वो बीमारी लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, उस जीन को निकाल देंगे, ठीक है ना। उस जीन को हम यहां से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और एक फंक्शनल जीन को क्या कर लेंगे, यहां पे ऐड कर लेंगे। और जैसे ही हम नॉन फंक्शनल जीन को ऐड करके रिमूव करके फंक्शनल जीन को हम यहां पे क्या करें, सेल के अंदर ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो आपकी सेल है वो क्या करने लग जाएगी, अच्छा वर्क करने लग जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं। दूसरी बात आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो एडल्ट होते हैं, ठीक है ना, इन एडल्ट्स में हम जीन थेरेपी को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आपके अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर मान लीजिए जाए कि मुझे पता लग गया कि भाई जो बेसिकली आपका को है भाई आजकल आपको पता है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट या बहुत सारे हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसे आ चुके हैं कि हमको पहले से ही पता लग जाता है बच्चे की अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं। तो हम क्या ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि भाई कोई जेनेटिकल डिफेक्ट तो नहीं है बच्चे में, ठीक है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे में हमको कोई जीन प्रॉब्लम मिल जाती है, कोई जेनेटिकल हमको डिफेक्ट मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, वो हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होगा भाई, आपको पता लग गया एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक ही सेल होगी ना, या एक ही सेल होगी, उस सेल के अंदर हम क्या कर देंगे, इस जीन को हटा के, जो नॉन फंक्शनल जीन है उसको हटा के फंक्शनल जीन यहां पे ऐड कर देंगे, और ये फंक्शनल जीन क्या हो जाएगा, फिर अपने को रेप्लिकेट करेगा, एक सेल से 2 सेल 4 सेल 8 सेल ऐसे लगातार सेल्स क्या होती रहेंगी, रेप्लिकेट करती रहेंगी, और रेप्लिकेट करने के बाद जो आपने फंक्शनल जीन जो डाला था यहाँ पे, वो फाइनली सारी की सारी सेल्स में पहुंच जाएगा, और जो आप जेनेटिकल जो आप जो जीन थेरेपी आप करना चाहते थे वो क्या हो जाएगी, आपका अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी कि एडल्ट स्टेज में जीन थेरेपी तो की जा सकती है, लेकिन इन प्रॉपर वे में की जाती है, यानी कि एक प्रकार से परमानेंट क्योर नहीं है उसका, ठीक है ना, एक प्रकार से एक छोटा शॉर्ट टर्म के लिए हम उसका क्योर कर सकते हैं। अब एक बात आपको ध्यान और होनी चाहिए कि भाई जो हम जीन किसी सेल के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, जो फंक्शनल जीन आप किसी सेल के अंदर डाल रहे हैं, तो जब आप किसी फंक्शनल जीन को सेल के अंदर डालोगे, ठीक है, तो बेसिकली आप किसका यूज करते हैं, आप करते हैं प्लाज्मिड का यूज, ठीक है ना। आपको पता है जब आप कोई फॉरेन डीएनए है उसको आपने प्लाज्मिड के अंदर ऐड किया, PBr322 प्लाज्मिड या कोई और प्लाज्मिड, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हमको ह्यूमन सेल के अंदर क्या करना है, आपका जीन ट्रांसफर करना है, ठीक है ना, जो आपका जीन है उसको ह्यूमन सेल के अंदर क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे प्लाज्मिड का यूज नहीं कर सकते हो। प्लाज्मिड का यूज इसलिए नहीं करोगे क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल के लिए ऑप्टिमम हो सकता है, लेकिन ह्यूमन सेल के लिए क्या नहीं है, ऑप्टिमम नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे कुछ वायरसेस होते हैं बेटा, ठीक है ना, जिनको हम बोलते हैं रेट्रोवायरसेस, ठीक है ना।
ये रेट्रोवायरस क्या करते हैं बेटा, इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि ये अपना डीएनए, ध्यान से सुनो, रेट्रोवायरसेस के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि ये अपना डीएनए या अपना जेनेटिक मटेरियल, किसका जेनेटिक मटेरियल, रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल, यानी अपना जेनेटिकल मटेरियल ह्यूमन डीएनए के साथ ऐड कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ये रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं बेटा, ये बड़े डेंजरस वायरस होते हैं, ठीक है ना। जैसे एड्स वायरस का आपने नाम सुना होगा, तो ये भी एक रेट्रोवायरस है। बहुत सारे कैंसर जो प्रोड्यूस करने वाले जो वायरसेस होते हैं वो सब क्या है आपके बेटा, रेट्रोवायरसेस होते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने देखा है कि ये रेट्रोवायरस हमारे काम का है, तो हम क्या कर देंगे, यहां पे जो आपका डेंजरस जीन है इस जीन को हटा देंगे और इस डेंजरस जीन की जगह पे हम अपना एडवांटेज वाला जीन या हमारा जो बेनिफिशियल जीन है इसको हम यहां पे ऐड कर देंगे। और जैसे हम ऐड करेंगे इसको, अब रेट्रोवायरस का काम क्या है भाई, इसका काम यही है कि अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ ऐड कर देना, तो काम तो इसका वही है ना। तो जैसे हम रेट्रोवायरस को ह्यूमन सेल के अंदर लाएंगे तो यह करेगा, जो आपका फंक्शनल जीन था जो आपने इसके अंदर ऐड किया था उसको हमारे ह्यूमन जीन के साथ या ह्यूमन डीएनए के साथ क्या कर लेगा बेटा, ऐड कर लेगा, और जो हम चाहते थे वो क्या हो जाएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। तो दो तीन चीजें यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा कि यहां पे हम प्लाज्मिड का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं प्लाज्मिड का यूज, क्योंकि प्लाज्मिड जो है बेसिकली बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है और यहां पे हम ह्यूमन सेल को ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पे रेट्रोवायरसेस का क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीन थेरेपी का यूज जो है वो सबसे पहले कहां किया था, ठीक है, सबसे पहले किसने किया था, तो 1990 में, ध्यान से सुनो, 1990 में क्या हुआ बेटा, 1990 के दौर में, ठीक है ना, दो साइंटिस्ट थे, एम ब्लीज, ठीक है ना, एम ब्लीज, BLEASE, एम ब्लीज, ठीक है, और WF एंडरस्को, WF एंडरस्को, ठीक है। तो एम ब्लीज और WF एंडरस्को एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने क्या किया 1990s में, ठीक है ना, 1990 के दौर में क्या किया इन्होंने, एक डिजीज थी उस टाइम पे SCID, ठीक है ना, जिसका नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, नोट कर सकते हैं आप लोग, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ये डिजीज थी, ठीक है ना। अब देखिए सीवियर कंबाइंड इम्यूनो का मतलब क्या है भाई, इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम आपके कहें क्या है, इम्यून से क्या है ये संबंधित है, ठीक है ना। और डिफिशियंसी मतलब इसका कमी, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम की कमी से जुड़ी हुई क्या है ये बीमारी है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। बेसिकली होता क्या है बेटा कि आपकी जो ये मरीज होते हैं या जो ये पेशेंट होते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो जो डिफिशियंसी के, इनमें बेसिकली क्या होता है, एक एडिनोसिन, ठीक ना, एडिनोसिन डीएमएनेज, ठीक ना, एक ये अमीनो एसिड्स होता है, ठीक ना, एडिनोसिन डीएमएनेज क्या होता है, एक अमीनो एसिड होता है, इसकी डिफिशियंसी होती है, ठीक ना। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि इन पेशेंट के अंदर एक ऐसा जीन जो एडिनोसिन डीएमएनेज नाम का अमीनो एसिड सीक्रेट कर रहा था वो नॉन फंक्शन है, यानी कि वो सीक्रेट नहीं कर पा रहा है इसको, ठीक ना। और जब ये इसको सीक्रेट नहीं करेगा तो क्या होगा, इसको सीक्रेट नहीं करेगा तो इसका लेवल क्या, मैंने जो ये है ये क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि आपका एडिनोसिन डीएमएनेज अगर मान ले जाए आपकी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है तो टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा, और जैसे ही टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो आपका ह्यूमन इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए यह है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर आपके बॉडी का जीन जो है, जो एडिनोसिन डीएमएनेज नाम के अमीनो एसिड को बना रहा था वो प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, ठीक ना। लेकिन एक 4 साल की लड़की थी, 4 ईयर गर्ल, एक बेबी थी, लड़की थी, इसके अंदर क्या था बेटा, इसके अंदर ये डिफिशियंसी था, यानी कि ये जीन जो था वो नॉन फंक्शनल था। नॉन फंक्शनल होने के कारण क्या हुआ कि एडिनोसिन डीएमएनेज नाम का अमीनो एसिड इसके अंदर नहीं बन रहा था, नहीं बनेगा तो टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा बढ़ जाएंगे इसकी बॉडी के अंदर, और क्या हो जाएगा कि उसका ह्यूमन इम्यून सिस्टम, जो इसका इम्यून सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया,
ठीक है। इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि उसको सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी नाम की क्या होगी बीमारी लगी। तो दो साइंटिस्ट थे बेटा, एम ब्लीज और WF एंडर्स इन्होंने क्या किया बेटा, जीन थेरेपी का यूज करके उस 4 साल की लड़की को क्या किया, बचा लिया इन्होंने। और ये कैसे किया इन्होंने, तो बेसिकली क्या था कि यहां पे इन्होंने 2 प्रकार, देखिए जीन थेरेपी जो होती है वो 2 प्रकार, इसमें क्या 2 मेथड से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। एक तो इसका परमानेंट क्योर होता है, ठीक है ना, इसका ये क्या होता है, परमानेंट क्योर होता है इसका, ठीक है। और दूसरा इसका क्या होता है बेटा, टेम्परेरी क्योर होता है, ठीक है ना। टेम्परेरी मतलब थोड़े समय के लिए, और परमानेंट क्योर मतलब कि लंबे समय के लिए, आजीवन, यानी कि इसमें कोई क्या नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे टेम्परेरी, ठीक है। टेम्परेरी जो है आपका किस प्रकार से टेम्परेरी क्योर को किया जाएगा, तो देखो बेसिकली मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई जो हम प्लाज्मिड का यूज इसमें नहीं करते, हम लोग यहाँ पे रेट्रोवायरस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो टेम्परेरी मेथड में क्या करेंगे, पहला स्टेप इसमें क्या करते हैं, जो आपका पेशेंट है, इस पेशेंट से हम क्या लेंगे बेटा, लिम्फोसाइट्स की सेल लेते हैं, या लिम्फोसाइट ब्लड सेल हम यहाँ पे लेंगे। अब ये लिम्फोसाइट्स क्या हुआ, तो ध्यान रखिए, लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स हुए आपके, ठीक है ना, B लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं बेटा कि आपके इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होते हैं, ठीक है ना, आपके ब्लड में ये मौजूद होते हैं, ठीक है ना। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आपके पास पूरा का पूरा चैप्टर इसमें पढ़ा हुआ है, तो इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी केवल इतना समझिए कि कुछ लिम्फोसाइट सेल्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, T लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो ये लिम्फोसाइट सेल आपकी बॉडी के अंदर हैं। हमने क्या किया, उस पेशेंट से ये लिम्फोसाइट्स जो सेल्स थी उसको बाहर निकाल दी। कैसे निकालेंगे, ब्लड में मौजूद होती है, तो ब्लड हमने बाहर निकाला तो ऑटोमेटिक आपका लिम्फोसाइट भी बाहर आ जाएगा। तो हमने ये लिम्फोसाइट सेल्स क्या कर लिया, हमने बाहर निकाली। अब क्या किया, अब हमने जो रेट्रोवायरस लिया हुआ था, ठीक है ना, जो रेट्रोवायरस हमने लिया था, इस रेट्रोवायरस में हमने ऑलरेडी कौन सा डीएनए डाल रखा है, C डीएनए डाला हुआ है। यानी कि आपका सीधे से ये लगा लो कि ऐसा जीन हमने डाला हुआ है जो ADA यानी कि जो आपका एडेनोसिन डीएमाइनेज नाम के अमीनो एसिड को निकाल रहा है, बराबर प्रॉपर वे से क्या कर रहा है, ये आपका सीक्रेशन कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने रेट्रोवायरस की मदद से जो आपके लिम्फोसाइट्स के अंदर, देखो पेशेंट के अंदर अभी ये जीन नॉन फंक्शनल है, ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, फंक्शनल जीन बना दिया हमने इसको। अब ये फंक्शनल जीन बन चुके हैं, यानी कि लिम्फोसाइट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से हमने फंक्शनल जीन क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शनल जीन को, यानी जो आपका ये लिम्फोसाइट सेल्स हैं, इनको फिर से कहां डालेंगे, बॉडी में डाल देंगे। किसकी बॉडी में डालेंगे, पेशेंट की बॉडी के अंदर हम लोग डाल देंगे। और जैसे ही हम इसको पेशेंट की बॉडी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा भाई, वहां आपका क्या हो जाएगा, ADA नाम का, यानी कि एडेनोसिन डीएमाइनेज जो नाम का जो एंजाइम है, ये जो अमीनो एसिड्स है, ये लगातार सीक्रेट होगा। और जब ये सीक्रेट होगा तो होता क्या है बेटा कि ये जो आपका ADA है, ये किसका, ये क्या हो जाएगा, ये आइनोसिन में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा वहां पे आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और आइनोसिन में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो इसके बाद क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस अच्छे तरीके से होगा, प्रोटीन का प्रोडक्शन अच्छे तरीके से होगा सेल के अंदर। और तीसरा क्या बोला मैंने, सेल सिग्नलिंग, यानी सेल जो सिग्नल है वो अच्छे तरीके से प्रॉपर वे से देगी और आपका इम्यून सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा, अच्छे तरीके से क्या करेगा, वर्क करेगा। यानी कि आपने क्या किया, आपने केवल लिम्फोसाइट सेल को क्या क्या ट्रीट किया, लिम्फोसाइट के अंदर जो आपका रेट्रोवायरस की मदद से आपने क्या किया, यहाँ पे ये जो जीन थे, नॉन फंक्शनल जो जीन थे, आपने इसको क्या कर दिया, फंक्शनल जीन में क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखनी चाहिए आपको कि लिम्फोसाइट सेल्स क्या होती, अमर नहीं होती हैं, ठीक ना, इमॉर्टल नहीं होती हैं, ये मरती, ऐसा नहीं कि ये कभी नहीं मरेंगी, ये मर जाती हैं। इनका जीवन पीरियड होता है, एक लाइफ स्पान होता है इसका, एक टाइम पीरियड इनका होता है, एक थोड़े समय के लिए जीवित रहती है। तो देखो जब ये थोड़े समय के लिए अगर जीवित हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई कि जैसे हम लिम्फोसाइट सेल को बॉडी के अंदर डालेंगे तो कुछ समय के लिए रहेगा, उस समय के लिए उसका इम्यून सिस्टम अच्छा वर्क करेगा, लेकिन बाद में फिर क्या हो जाएगा, डाउन पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको टेम्परेरी क्योर बोल रहे हैं कि ये एक परमानेंट क्योर नहीं है, ये टेम्परेरी क्योर है। यानी कि हम लोग इसका जो यूज कर रहे हैं वो थोड़े समय के लिए ही हो पा रहा है, ठीक है ना। अब इसका एक क्या आता है बेटा, आपका परमानेंट क्योर आता है। तो परमानेंट क्योर एक्चुअली में हम कैसे करेंगे, ठीक है, परमानेंट क्योर हम कैसे करते हैं, तो देखो हमने कुछ नहीं करना है, हमको पता लग गया कि पेशेंट है आपका, इस पेशेंट जो अगर वो पेशेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मतलब वो अभी केवल एम्ब्रियो की स्टेज में है वो, ठीक है ना।
तो जैसे वो एम्ब्रियो की स्टेज में, तो हमने क्या किया, हमको पता लग गया भाई कि हमने कोई उसका डीएनए सैंपल ले लिया। डीएनए सैंपल से हमने देखा कि यस कि भाई इसके अंदर क्या है, ये जीन नहीं है, वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा, इसको भविष्य में क्या हो सकती है, SCID नाम की डिजीज लग सकती है। तो हमने क्या किया, हमने इस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या किया, हमने ट्रीटमेंट कर लिया, एम्ब्रियो को बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद क्या किया, इसके जो डीएनए में हमने क्या ऐड कर लिया, आपका अपना अच्छा वाला ये फंक्शनल जीन हमने ऐड कर लिया। अब क्या होगा, जब ये आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या करेगा, अब ये इसके अंदर क्या होगा, सेल डिवाइड होगी, तो हर सेल के अंदर क्या जाएगा, वही वाला डीएनए जाएगा, वही वाला जीन जाएगा जो एक्चुअल में अच्छा है, जो फंक्शनल जीन है, और ये क्या हो जाएगा, आपका परमानेंट क्योर हो जाएगा इसका, ठीक ना। तो दो प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से ये चीजें करते हैं, ठीक ना। अब देखो, अब एक बात है कि हम यहाँ पे और तरीके भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। देखो, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मतलब भाई बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर देना, ठीक है ना। बोन मैरो को इसलिए क्योंकि बोन मैरो में ही लिम्फोसाइट सेल का क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट जो सेल बनती हैं आपके बोन मैरो में ही बनती है। तो हमने क्या किया, हमने बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर दिया, तो ये भी एक क्योर बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी एक परमानेंट क्योर नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट क्योर है वो यही है बेटा कि हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या कर लें, इसका ट्रीटमेंट कर लें। और टेम्परेरी क्योर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कई बार एग्जाम में आता है, किस प्रकार से हम जीन थेरेपी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कुछ नहीं करना, लिम्फोसाइट सेल को लिया हमने, उसमें रेट्रोवायरस की मदद से क्या किया हमने, फंक्शनल जीन उसके अंदर डाल दिया, फिर वो उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर ADA नाम का एमिनो एसिड बनेगा, और जैसे ही ADA नाम का एमिनो एसिड बनेगा तो आपका ह्यूमन जो इम्यून सिस्टम है कोलैप्स नहीं कर पाएगा, ओके। अब जो ये जीन थेरेपी है, इसका क्या यूज हम यहीं तक सीमित रखते हैं, नहीं, ठीक है ना। परकिंजे नाम की डिजीज है, या आपकी हीमोफीलिया नाम की डिजीज है, सिस्टिक फिब्रोसिस, ठीक है, एक डिजीज है, इसको हम लोग यहां से ट्रीट कर सकते हैं। और न जाने कितनी सारी जो डिजीज हैं आने वाले भविष्य में हम लोग जीन थेरेपी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जीन थेरेपी के माध्यम से हम लोग कैंसर जैसी भयावह जो बीमारी होती है, इसको भी हम यहां से क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो आप ये लगा सकते हैं कि जीन थेरेपी का जो फील्ड है वो ब्रॉड फील्ड है, ठीक है। अभी तो हम केवल इसके बारे में हमने अभी तो इसको ओपन किया है, ठीक है ना। तो जब हम इसके बारे में रिसर्च करते रहेंगे और ज्यादा जब हम इसको बारे में जानेंगे, तो न जाने कितनी सारी जो आपके डिजीज हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है, लगभग सारी चीजें मैंने आपको बता दी इसमें, ठीक है ना। जो आपका जो ADA नाम का जो डिजीज, जिसको ये SCID नाम की जो डिजीज होती है बेटा, इन बच्चों को, ठीक है, या इन जो पेशेंट्स होते हैं, इनके पेशेंट के बहुत मतलब कि आप ये लगा ले बहुत ट्रीट करना पड़ता है, इनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। ट्रीट अच्छे तरीके से कैसे, देखो, इनका सीधे सीधे आप लगा लो कि जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल क्या है, वीक है। इम्यून सिस्टम वीक मतलब क्या है कि अगर थोड़ा सा भी कोई बैक्टीरिया इनकी बॉडी के अंदर आ गया तो ये क्या हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी। थोड़ा सा भी कोई वायरस अगर इनके अंदर आ गया तो इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये 4 साल की लड़की को ट्रीट किया था ना, तो इसको ट्रीट कैसे किया था, इसको पॉलिथीन बैग के अंदर रखते थे हम लोग, ठीक है ना। पॉलिथीन बैग के अंदर रखा था इस लड़की को, और डॉक्टर्स क्या करते थे, अब बाहर से ही इसको क्या करते, बात करते थे, क्योंकि अगर इसको पॉलिथीन के बाहर से लाएंगे तो क्या, देखो पॉलिथीन के अंदर प्रॉपर वे में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, बहुत अच्छे तरीके से क्या होती है, गैस का जो सप्लीमेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से वहां पर रखा जाता है पॉलिथीन के अंदर, ठीक है ना। आप ये लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रीट किया जाता होगा। जैसे ही हम इसको बाहर निकालते थे पॉलिथीन के बाहर से, तो हो सकता है कि इसको बैक्टीरिया ने अटैक कर लिया तो वो लड़की मर सकती है। मैंने कि आप ये लगा लो कि इम्यून सिस्टम बिल्कुल जीरो है इसका। अभी आप एक फोटो भी देख रहे होंगे, इसमें भी यही कि वो लड़की जो है वो आपकी कहाँ है, वो पॉलिथीन के अंदर है, और डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये लगा सकते हैं कि ये जो डिजीज है कितनी खतरनाक डिजीज है, SCID डिजीज, ठीक है ना। तो इसको हमने ट्रीट किया किसे, जीन थेरेपी से। तो जीन थेरेपी ये पूरा का पूरा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने क्या करना है, पढ़ना है। जो कोई भी क्वेरीज हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। कल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे कि भाई आगे हम किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं कल के टॉपिक के लिए, थैंक यू।